हेलो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम आज एक वीडियो लेके आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहे हैं, इसलिए खत्म होने के बाद हम और भी वीडियो बताएंगे। ठीक है, तो इसको देखिए आप। सबसे पहले इसमें समझना है थोड़ा कुछ, इसमें बेसिक परसेंटेज वाला टर्म होता है। ठीक है, इसको समझिए। जैसे 5%, 5% का मतलब कितना होता है? 5/100 कटाने पे कितना आ जाएगा? 1/20। ठीक है, 10%, इसका मतलब कितना हो गया? 10/100 कटाने पे कितना हो गया? 1/10। फिर अगर 20% का बोले तो कितना है? 20/100, 1 कितना? 5। ये जो लिखा रहे इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसे सवाल बनाने में क्या होगा? आसान होगा। 25%, उसी तरह कटाएंगे तो आ जाएगा 1/4। 12.5% लिख दिया तो 1/8। 16.2/3% लिख दिया 1/6। 15% लिख दिया 3/20। 9.1/11% लिख दिया 1/11। 11.1/9% लिख दिया तो 1/9। 14.2/7% लिख दिया तो 1/7 लिखना है। ठीक है, और भी जो हम बताएंगे। तो देखिए इसका यूज कैसे करना है। जैसे 500 रुपये, ठीक है, बोलेगा कि 500 का हमको 50% निकालना है। 500 का 50%, 500 का 50%। तो ये नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा? यहाँ पे 50% लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखना है 50%। 50% की जगह क्या लिखना है? चलिए 50 का बताइए, 1/2 होता है सर। ठीक है, तो 50% की जगह पे क्या लिख देंगे? 1/2। तो कटाने पे कितना आ जाएगा? 250। तो 500 का 50% क्या हो गया? 250। ठीक है, उसी तरह से देखिए, बोलेगा 500 का 25% निकालना है। 500 का 25% निकालना, तो 25% हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। ठीक है, कटाने पे जो आज 4 से कटाते हैं एक बार में। 1 0 10, 4 2 8, 2 0 20, 4 5 20, तो 120। उसी तरीका से हम निकालते हैं कोई भी 1 3 3। हमको इसका निकालना है 11%। ठीक है, यह इतना परसेंट निकालना है। 9.1/11% ये निकालना है। ठीक है, तो इतना हमको करने का जरूरत नहीं है। इसको करेंगे क्या? 1331, इसका मान कितना बताते हैं? 1/11 बताएंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 1/11। 11 से क्या करेंगे? कटा देंगे एक बार में। 2 3 बचा, 11 में 22 1 11। ठीक है, तो कितना बचा? 121। बात समझ आया? ठीक है, तो ये परसेंटेज इधर वाला यूज नहीं करना, यूज किधर वाला करना? इधर वाला। ठीक है, इससे क्या होगा? सवाल बनाने में आसान होगा। ठीक है, अब देखें, इसे जरा सा नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगर ऐसा दिया है कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल 800 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 25% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है और टाइम 1 साल है। ठीक है, तो बोले 1 साल में एसआई कितना हो जाएगा? एसआई का मान कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हमको ये 25% यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना है 25% की जगह हमको क्या लिखना है? 1/4। ठीक है, अब नीचे वाले को प्रिंसिपल मानना है और ऊपर वाला इंटरेस्ट, मतलब 4 रुपया पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1। ठीक है, मतलब 4 रुपया पे 1 साल में 1 रुपया का इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो कहने का अगर प्रिंसिपल हम, ये प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया? अमाउंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया, इधर क्या लिखेंगे? अमाउंट। अगर प्रिंसिपल 4 रुपया लेते हैं, प्रिंसिपल कितना रुपया लेते हैं? 4 रुपया, तो इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 रुपया प्लस 1 रुपया, कितना हो जाएगा? 5 रुपया। ठीक है, बात समझ आया? मतलब 4 है तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, उसी तरीका से अब देखिए, तो यहाँ पर
4 है तो ये 5 हो गया। हमको चाहिए क्या? सिंपल इंटरेस्ट। क्या चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए ये 4 है, ये कितना है? 5 है, तो इस दोनों का डिफरेंस 4 से 5 हो गया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक का एसआई है, ठीक है। एसआई कितना है? 1। एसआई कितना है? 1, ठीक है। तो इस 1 का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो क्या निकल जाएगा मेरा? एसआई निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक चीज़ देख रहे हैं कि हमको प्रिंसिपल दिया हुआ 800 और मेरे अनुसार प्रिंसिपल कितना है? 4। तो क्या हम 4 को 8 से इक्वेट कर सकते हैं? 4 को हम 800 के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 को हम किसके बराबर कर दिए? ठीक है, 4 को 800, ठीक है। तो 1 को कितना लिखेंगे? 800 बाय 4, ये कितना हो गया? 200, ठीक है। मतलब 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 200। और एसआई कैलकुलेट करना। एसआई बराबर मेरे अनुसार कितना निकला है? 1। और 1 का वैल्यू कितना है? 200। 1 गुना 200, मतलब 200 रुपया का इंटरेस्ट आ रहा है कितना साल में? 1 साल में, ठीक है। समझ गए? देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्रिंसिपल 800 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, टाइम 1 ईयर है, एसआई निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है 12.5%, 12.5% का मतलब क्या समझना है? 1/8, ठीक है। 12.5% वाला कितना समझना है? 1/8। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल अगर 8 रुपया है, प्रिंसिपल अगर 8 रुपया है तो हमको उस पर 1 रुपया का क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। कैसे? थोड़ा सा समझिए। प्रिंसिपल 8 रुपया है, उस पर हमको क्या मिल रहा है? 1 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? देखिए 8 का कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1/8 मिल रहा है। तो कितना होगा? 1 रुपया इंटरेस्ट का कितना, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल 8 रुपया है, उस पर 1 रुपया का अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमको निकालना क्या? एसआई। और एसआई निकलता कैसे? जब 9 में से 8 को घटा देंगे, मतलब अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? एसआई निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? मेरे अनुसार जो भी वैल्यू है हम उसको किसी वैल्यू को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ एक चीज, प्रिंसिपल का मान 800 है क्वेश्चन के अनुसार, जबकि मेरे अनुसार प्रिंसिपल कितना है? 8 है, क्लियर। तो इस 8 को 800 के इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इस 8 को 800 के क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे, क्लियर। तो इससे क्या हो जाएगा? तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 100। अब हमको चाहिए क्या? सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 1 साल का। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते, कितना हुआ? 2 में से 8 घटा गया, कितना हुआ? 1 बचा। मैं 1 क्या है? एसआई है। 1 क्या? एसआई। किसके अनुसार? तो मेरे अनुसार, ठीक है। जबकि मेरे अनुसार 1 एसआई है और 1 का वैल्यू कितना है? 100 है। तो 1 गुना 100 कितना हो गया? 100, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 1 साल का एसआई कितना हो गया? 100 है। अब देखिए जरा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं, सब चीज यही रहता है, ठीक है। अब करते क्या? प्रिंसिपल 800 है, रेट 12.5% है, टाइम को हम 2 साल ले लेते हैं, टाइम को हम 2 साल ले लेते हैं। अब हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्यों? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 12.5% है, ये प्रिंसिपल ले लिया, इधर अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो क्या बोले? फर्स्ट ईयर क्या होगा? प्रिंसिपल अगर 8 रुपया है तो 1 रुपया का उस पर क्या ब्याज आ रहा है? 8 से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर भी वही होगा, 8 रुपया पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 9 रुपया, क्लियर। तो 8 कितना हो गया? 64 और 9 कितना हो गया? इस दोनों को क्या कर दें? गुना कर दें। इस दोनों को क्या कर दें? गुना कर दें, ठीक है। गुना करने पर ये जो यहाँ पर इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, गुना करने पर जो आया, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होगा CI, क्लियर। ये क्या होगा? CI। तो देखिएगा कि हमको कोई वैल्यू दिया हुआ है क्या? ये है प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है। क्या हम इस 64 को 8 से इक्वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। इस 64 को हम 800 के इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो 8 64 और 112, क्लियर। 4 दूनी 8 और 4 में 25 बार में
ठीक है। तो 1 का मान कितना हो गया, 1 का मान हो गया 25/2। और अगर हम सी आई निकालें, अगर हम क्या निकालें, सी आई निकालें, तो सी आई क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इतना माइनस इतना। 81 में जब 64 गया तो कितना बचा, 17 बचा। ठीक है। तो मेरे अनुसार सी आई 17 है, जबकि 1 का वैल्यू कितना है, 25/2 है। तो कितना हो जाएगा, 17 गुना 25/2। ठीक है। तो गुना कर लेंगे, जो आ गया 17, इधर गुना करने पर कितना है, ये डिवाइड दिया 12.5, गुना करके देख लीजिएगा। क्लियर है। ठीक है। एस आई 2 साल का कैसे निकालें, हम यहाँ पे क्या देखा कि 1 साल का एस आई कितना निकला है, 100 निकला है। 2 साल का कितना होगा, 200 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। तो स्टूडेंट देखिए, प्रिंसिपल दिया हुआ 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, टाइम 3 साल दिया, अमाउंट पूछा, सीआई पूछा। ठीक है। बस देखिए करते हैं क्या, यहाँ पर 10% का मतलब क्या समझिएगा, एक बार 10, यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखना है अमाउंट। तो नीचे वाला हमको क्या मानना है, प्रिंसिपल मानना है। ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होता है ब्याज, नीचे एक बात करना, जैसे 4 बाय अगर 5 है, 4 बाय क्या है 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा मेरे अनुसार प्रिंसिपल, आज 4 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 9। उसी तरीका से यहाँ जैसे 2/3, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल कितना मानेंगे 2, और उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2, सॉरी प्रिंसिपल मानेंगे 3, इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 2, अमाउंट कितना हो जाएगा 3 2 5। आई होप क्लियर हो गया होगा। 10, अब देखें 10 है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का। अब कितना साल है 3 साल, तो तीनों साल उसी तरह होगा, उसी तरह दूसरे साल भी प्रिंसिपल 10 अमाउंट 11, प्रिंसिपल 10 अमाउंट 11। और हमको सी आई निकालना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो गया 1000 हुआ, और 11 गुना 11 गुना 11 कितना हो गया 1331। ठीक है। अब हमको एक वैल्यू दिया हुआ है, किसके इक्वेट कर सकते हैं, हमको ये प्रिंसिपल और ये क्या अमाउंट है, क्या अमाउंट और प्रिंसिपल में से कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है। तो मेरे अनुसार प्रिंसिपल कितना है 1000, मेरे अनुसार प्रिंसिपल कितना है 1000, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना है, क्वेश्चन के अनुसार भी कितना 1000 ही है। क्लियर है। प्रिंसिपल मेरे अनुसार 1000 है और क्वेश्चन के अनुसार भी कितना 1000 है। इसका मतलब क्या होगा, कट गया, मतलब 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब पूछा क्या अमाउंट, पूछा क्या अमाउंट, मेरे अनुसार अमाउंट कितना निकला 1331, अमाउंट कितना निकला 1331, और 1 का वैल्यू कितना 1, तो 1331 का वैल्यू कितना होगा 1331 गुना 1। ठीक है, 1331 गुना 1 जानते हैं, ये 1331 होगा। उसके बाद और क्या पूछा है, सी आई पूछा, तो सी आई कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जब इसको इसमें घटा देंगे तो कितना हो गया 331। ठीक है। और 1 का वैल्यू कितना निकला है 1 है, इसलिए 331 का वैल्यू कितना होगा 331 गुना 1 331। अगर यहाँ पे वैल्यू कितना निकलता, 1 का वैल्यू अगर 5 निकलता, अगर 1 का वैल्यू कितना निकलता 5 निकलता, 1331 को किससे गुना करते हैं 5 से, इसको किस 331 को किससे गुना करते हैं 5 से। क्लियर। देखिए यहाँ पे रेट कितना दिया 12.5%, रेट कितना दिया हुआ 12.5% करेगा। ठीक है। टाइम कितना 2 साल है, अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सी आई ऑफ सेकंड ईयर, सेकंड ईयर का क्या निकालना है सी आई निकालना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए हम एक तरीका क्या बताए थे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे क्या 12.5% है, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8 होता है। ठीक है। इधर प्रिंसिपल लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं अमाउंट लिखते हैं। प्रिंसिपल 8 होगा, अमाउंट कितना होगा 8 1 9 हो जाएगा, पहले साल ये हो जाएगा, फिर दूसरे साल 8, फिर अगर 3 साल होता तो फिर 8, फिर क्या 9, इस तरह से गुना करते हैं। ठीक है। 512 इस तरह से गुना करते हैं, कितना निकलता 729। ठीक है। तो ये मेरे अनुसार प्रिंसिपल होता है, मेरे अनुसार अमाउंट होता है, इस दोनों का माइनस इस दोनों का डिफरेंस क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक अलग अपना रहे हैं। ठीक है। इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे इसका मतलब क्या 1/8, 1 कितना 8 है। ठीक है। देखिए नीचे वाला जो है, नीचे वाला हम मानते थे क्या प्रिंसिपल, नीचे वाले को मानते थे। यहाँ पे कितना साल है 2 साल है, तो करना क्या है प्रिंसिपल हम मानते थे 8। ठीक है। लेकिन अगर 2 साल है तो पावर में कितना देना है 2, अगर 3 साल होता तो पावर में कितना देना 3 देना है। ठीक है। तो ये हो गया 64, ये मेरे अनुसार प्रिंसिपल हुआ। ठीक है। अब देखिए बात कितना साल का है 2 साल का है,
1 साल 2 साल, ये फर्स्ट ईयर ये सेकेंड ईयर, ठीक है। तो पहला साल पे कितना रेट लगा, 12.5%, 12.5% का मतलब कितना 1/8, सेकेंड ईयर में वही रेट लगेगा 1/8, ठीक है। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 64 का 1/8, तो 64 का 1/8 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर भी 64 का 1/8 कितना होगा 8 होगा, क्लियर। तो ये जो है पहला साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो ऐसा ही होता है, पहला साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है ऐसा ही, मतलब पहले साल का ऐसा ही 8 हो गया, दूसरे साल का भी ऐसा ही 8 हो गया, और कुल मिला के दोनों साल का ऐसा ही कितना हो गया 16 हो गया, मेरे अनुसार 16 हुआ, ठीक है। अभी समझ आया, अगर ऐसा ही पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। अभी देखिए अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पर जो पहले साल इंटरेस्ट मिला है, जैसे सेकेंड ईयर जाएंगे, जैसे सेकेंड ईयर जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है कंपाउंडेंट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है इंटरेस्ट पे क्या लेता है इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। जैसे हम सेकेंड ईयर जाएंगे तो इस वाले इंटरेस्ट पे भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा, किस रेट से मिलेगा 1/8, ठीक है। मतलब इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8 कितना हो जाएगा 8 का 1/8, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमको निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सीआई ऑफ सेकेंड ईयर। अच्छा देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं, इससे पहले हम एक चीज़ जरूर बता देते हैं आपको कि ये जो है ये पूरा पार्ट 2 साल का सीआई है, ये पूरा पार्ट क्या हो गया 2 साल का सीआई, क्लियर। और ये क्या हो गया, ये हो गया दूसरे साल का सीआई, ये क्या हो गया दूसरे साल का सीआई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल जो है मेरे अनुसार 64 था, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना 8000 है, तो क्या हम इस 64 को 8000 के इक्वेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, 64 1000 वाला, ठीक है। अब देखें 4 दूनी 8, 250, एक का वैल्यू कितना हो गया 250 बटे 2, 250 125, एक का वैल्यू कितना हो गया 125 हो गया। अब हमको निकालना क्या है अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट जो है वो कितना है, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस कितना इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना था मेरे अनुसार 64 था, इंटरेस्ट कितना निकला है 8 यहाँ 8 यहाँ 1 यहाँ 8 8 16 17 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 7 4 11 81, तो अमाउंट कितना हो गया मेरे अनुसार 81 हो गया, जबकि एक का वैल्यू कितना निकला है 125 निकला, एक का वैल्यू कितना 125 है, इसलिए 81 का वैल्यू कितना होगा 81 गुना 125, ठीक है। ये हो गया अमाउंट। फिर उसके बाद क्या बोला सीआई, ठीक है, उसके बाद क्या बोला सीआई 2 साल का सीआई, तो देखिए 2 साल का सीआई कितना 8 8 16 1 17, ठीक है। 2 साल का सीआई कितना 17, हमें 17 का वैल्यू चाहिए, एक का वैल्यू 125 है, तो 17 का वैल्यू कितना होगा 17 गुना 125 निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या होगा सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, सिर्फ दूसरे साल का सीआई, सिर्फ दूसरे साल का सीआई, तो दूसरे साल का सीआई क्या यही ना 8 1 9, ये क्या है दूसरे साल का सीआई, दूसरे साल का सीआई कितना सीआई ऑफ सेकेंड ईयर कितना 9 है, जबकि एक का वैल्यू कितना है 125 है, तो 9 का वैल्यू कितना होगा 9 गुना 125, क्लियर कर लीजिएगा इसको, नोट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। टी बराबर टाइम जो है 2 साल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, सीआई 6.80 रुपया दिया हुआ है, 2 साल का सीआई कितना दिया 6.80 रुपीस, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो पहले नंबर सवाल है मात्र, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 12.5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12.5% है, 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 साल है, अच्छा हम यहाँ पे इस मेथड से बनाते हैं, ठीक है, उस मेथड से ही बनाएंगे, तो कहाँ पर कौन सा मेथड ज़्यादा आसान होता है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जब प्रिंसिपल और अमाउंट अगर दिया हुआ हो, ठीक है, प्रिंसिपल ये अमाउंट दिया हुआ हो, तो वहाँ पर कौन सा टेक्निक लगाना, इधर प्रिंसिपल लिखना इधर क्या लिखना है अमाउंट लिखना है, ठीक है। लेकिन उस दोनों में से अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो, ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निक क्या करना है अलग वाला अपनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से कुछ दिया हुआ है, ना तो प्रिंसिपल दिया हुआ है ना तो अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे टेक्निक क्या करते हैं अलग अपनाते हैं, ठीक है। तो देखिए तो प्रिंसिपल जो है में हम कितना मानना था हमको 8 मानना था, लेकिन कितना साल है 2 साल है, तो 8 का स्क्वायर क्या लेंगे 64, ठीक है। अब उसके बाद 2 साल है, तो इधर फर्स्ट ईयर हो गया और इधर क्या हो गया सेकेंड ईयर हो गया, तो पहले साल पे कितना इंटरेस्ट है 1/8, दूसरे साल पे कितना लेगा 1/8, ठीक
अगर 64 का 1/8 लेंगे, 64 का 1/8 पहला साल अगर इंटरेस्ट मिलता है तो कितना रुपया मिलेगा? 64 का 1/8 DAT 64, तो पहला साल ब्याज कितना मिला? 8 रुपया। दूसरे साल में कितना मिलेगा? 8 रुपया। ठीक है, पहला साल का जो इंटरेस्ट निकलता है वो क्या होता है? CI, वो क्या होता है? SI। ठीक है, मतलब पहले साल पे SI 8 रुपया निकला और सेकेंड साल का भी SI कितना निकला है? 8 रुपया। अगर 2 साल का SI का बात करेंगे तो 8 कितना हो गया? 16 रुपया हुआ। ठीक है, अब चूंकि अब हम जाते हैं सेकेंड ईयर में, क्योंकि इंटरेस्ट क्या ले रहा है? ये है CI, ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट पे क्या होता है? इंटरेस्ट निकलता है। तो पहले साल में हमको जो इंटरेस्ट मिला है, सेकेंड ईयर में क्या होगा? उस इंटरेस्ट पे भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इस 8 पे भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से मिलेगा? वही 1/8 से, मतलब जिस रेट से पहले था। तो 8 का फिर से हम क्या निकालेंगे? 1/8 निकालेंगे। 8 का 1/8 कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि CI का वैल्यू 6.80 रुपये, CI का वैल्यू। और CI कितना होता है? ये पूरा चीज क्या होता है? CI होता है। ये पूरा क्या होता है? CI 8 8 16 1 17, मतलब CI मेरे अनुसार 17 है। CI मेरे अनुसार क्या है? 17। और इस 17 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6.80, 17 चौकी 68, मतलब एक का वैल्यू कितना निकल गया? 0.4 निकल गया। तो प्रिंसिपल पूछा था, इसलिए प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है? मेरे अनुसार प्रिंसिपल कितना था? 64। ठीक है, तो 64 गुना 0.4, 64 चौके 256, 25 पॉइंट कितना हो गया? 6। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड पे आते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3% है, टाइम 2 साल है। कुल धनराशि मिला, अमाउंट, कुल धनराशि मिला, अमाउंट जो है 1470 दिया, प्रिंसिपल का मान पूछा है। ठीक है, तो उसी तरीका से अब यहाँ पे वो टेक्निक अपना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, इधर साइड प्रिंसिपल लिखते हैं, इधर साइड क्या लिखेंगे? अमाउंट। तो 16.2/3%, इसका मतलब क्या समझना है? 1/6 समझना है। ठीक है, तो अगर हम प्रिंसिपल 6 होगा, प्रिंसिपल क्या होगा? 6 होगा, तो उसका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1 रुपया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 1 7 हो जाएगा। अब क्योंकि कितना साल है? 2 साल है। ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर भी उसी तरह होगा। प्रिंसिपल 6, अमाउंट कितना? 7, 6 के कितना हो गया? 36, 7 कितना हो गया? 49 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। हमको दिया हुआ क्या है? अमाउंट का दिया हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट 1470 है, जबकि मेरे अनुसार अमाउंट कितना? 49 है। क्या हम इस 49 को 1470 के इक्वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, 7 49, 7 दूनी 14, 210, 7 7 7 21। ठीक है, एक का वैल्यू कितना निकल गया? 30 निकल गया। प्रिंसिपल पूछा था, और प्रिंसिपल कितना है? मेरे अनुसार प्रिंसिपल कितना निकला? 36 निकला है। ठीक है, इसलिए प्रिंसिपल जो है वो क्या है? 36 है। 2 साल का प्रिंसिपल कितना है? 36 है। 36 गुना 30 कितना होगा? 1080 रुपये। आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल एक पूछा है, अमाउंट एक पूछा है। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों पूछा है, तो हम अभी जो टेक्निक अपनाए तो वो टेक्निक हम नहीं अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? रेट जो है 11.1/9% है। क्या हम इसको 1/9 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। प्रिंसिपल हम कितना मान लेते हैं? अपने अनुसार मानना चाहिए था 9, लेकिन कितना साल है यहाँ पे? 2 साल है। 9 का क्या करेंगे? स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 हो गया। ठीक है, हम प्रिंसिपल मान लिए 81। कितना साल दिया हुआ है? 2 साल दिया था। 1 साल 2 साल, 1 साल इधर, दूसरा साल इधर। इंटरेस्ट किस रेट से मिल रहा है? 1/9। तो पहले साल में 1/9 मिलेगा, दूसरे साल में कितना मिलेगा? 1/9। ठीक है, अब 81 का 1/9 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना हुआ? 81 का 1/9, 81 का 1/9 कितना हुआ? 9 रुपया। ठीक है, फिर यहाँ पर पहले साल इंटरेस्ट 9 मिला, सेकेंड साल में कितना मिला? 9 मिला। ठीक है, और ये 9 क्या हो गया? 2 साल का SI हो गया। 9 18 क्या हो गया? 2 साल का SI हो गया। ठीक है, ये जब बात हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करें, तो पहला साल जो इंटरेस्ट मिला वो तो ठीक है, लेकिन जैसे हम सेकेंड साल में जाएंगे तो पहले साल के जो इंटरेस्ट मिला उस पर भी हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा उसी रेट से। तो इस 9 पे भी हमको क्या मिलेगा? उसी रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से? 1/9 से। तो 9 का 1/9 कितना हो गया? 9 का 1/9 1 हो गया। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सेकेंड वर्ष का CI सिर्फ क्या? सेकेंड ईयर का, 2 साल तक का नहीं, सिर्फ सेकेंड ईयर का CI 70 है। तो सेकेंड ईयर का CI क्या हो गया? ये 1। ये सेकेंड ईयर का क्या हो गया? CI ये जो हो गया टोटल,
ये पूरा क्या होगा, ये 2 साल तक का CI होगा और ये सिर्फ सेकंड ईयर का CI है। तो सेकंड ईयर का CI मेरे अनुसार कितना 10, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ है 70 दिया। क्या 10 को 70 के इक्वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया, 1 का वैल्यू कितना निकल गया 7 निकल गया। और निकालना क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना माने थे हम 81, ठीक है। 1 का वैल्यू 7 है तो 81 का वैल्यू कितना, 81 गुना 7, 7 8 56, 567। अब अमाउंट में आते हैं, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हम कितना माने थे 81 और इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट कितना 9 यहाँ 9 यहाँ 1 यहाँ, 9 9 18 19, ठीक है। 9 9 18 क्या लिखा 19 इंटरेस्ट मिल रहा है। 81 और 19 कितना हो गया 100, ठीक है। तो अमाउंट का वैल्यू मेरे अनुसार 100 है और 1 का वैल्यू 7 निकला है। 100 का वैल्यू कितना होगा 100 गुना 7, 700, ठीक है। प्रिंसिपल 567 और अमाउंट कितना निकल गया 700। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे आते हैं, देखिए फ्रेम क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक है। CI के क्वेश्चन में फ्रेमिंग को तैयार अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अगर फ्रेमिंग को तैयार कर लिए तो CI चुटकी में हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सीखना क्या, फ्रेम तैयार करना सीखना है, ठीक है। अभी तो मेरा ये पहला क्लास हम ले रहे हैं CI का, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे पूछा है, टाइम 2 साल है, CI और SI का डिफरेंस 40 है। CI और SI का डिफरेंस कितना 40 है। अब देखिए टाइम जो 2 साल दिया है उसमें से पहले साल में इंटरेस्ट, पहले साल में रेट जो ले रहा है 14.2/7%, जबकि दूसरे साल जो रेट लिया जा रहा है वो 11.1/9% लिया जा रहा है। प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला साल कितना 14.2/7% और दूसरा साल कितना 11.1/9%, ठीक है। क्या हम इसका मतलब 1/7 समझते हैं, क्या हम इसका मतलब 1/9 समझते हैं, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल क्या मानेंगे, अब यहाँ तो डिफरेंट आ गया। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे 25% रहता है और 2 साल बोलता है, 25% रेट रहता है और 2 साल बोलता है। अच्छा 25% का मतलब क्या हम 1/4 समझते हैं, 1/4 समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल क्या लेते हैं, अगर 2 साल होता तो पहला साल 1/4, दूसरा साल भी कितना 1/4, तो इस दोनों का गुना 4 का स्क्वायर प्लस 16 क्या लेते हैं 16। इस दोनों का क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पर 1/7 और 1/9 है, तो इस दोनों का क्या करेंगे गुना, कितना हो गया 63। तो प्रिंसिपल हम क्या मान रहे हैं 63 मान रहे। कितना साल है 2 साल है, तो पहला साल और दूसरा साल, ठीक है। पहला साल में इंटरेस्ट क्या है 1/7 और दूसरे साल में इंटरेस्ट क्या है, सॉरी पहला साल का रेट 1/7 और दूसरे साल का रेट कितना 1/9 है। तो 63 का 1/7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 63 का 1/9 263, ठीक है। 9 बार कितना हो गया 9 बार कितना हो गया 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 7 हो गया। अब चूंकि ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो पहले साल में जो इंटरेस्ट मिला है उस पर भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर, ठीक है। तो जैसे हम सेकेंड ईयर जाएंगे तो इस पैसे पे भी हमको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से, किस रेट से सेकेंड ईयर के रेट से। हम सेकेंड ईयर में जा रहे हैं तो सेकेंड ईयर के रेट से, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का रेट कितना 1/9 है। तो 9 9 क्या हो गया 9 का 1/9, 9 का 1/9 करके कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ क्या था CI और SI का डिफरेंस 40 है। CI और SI का डिफरेंस कितना 40 है। तो स्टूडेंट हम आपको बताए थे कि ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट क्या होता है SI का होता है, ठीक है। ये टोटल पार्ट अच्छा SI बता दीजिए कितना हो रहा है 9 7 16 और CI कितना हो रहा है टोटल CI है 9 7 16 17, ठीक है। तो मेरे अनुसार CI और SI का डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ 17 और ये 16। तो CI और SI का डिफरेंस का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 17 और माइनस कितना 16, मेरे अनुसार 1 का डिफरेंस आ रहा है। मेरे अनुसार कितना का डिफरेंस आ रहा है 1 का, जबकि क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस कितना दिया है 40। मतलब 1 का वैल्यू जो हम 40 पे क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। मतलब 1 का वैल्यू क्या निकल गया 40 मिल गया। प्रिंसिपल पूछा था तो प्रिंसिपल हम कितना माने 63 माने, तो प्रिंसिपल हम 63 माने, जबकि 1 का वैल्यू 40 है इसलिए 63 का वैल्यू कितना होगा 63 गुना 40, ठीक है। बात समझ आ गया, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट प्रिंसिपल फाइंड करना है, टाइम 3 साल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 6620 है। अब पहले यहाँ सोचिए कि क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है नहीं दिया। प्रिंसिपल अगर अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो हमको टेक्निक कौन सा होगा फ्रेम बनाने वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रेम अच्छा तरीका से तैयार करना है, ठीक है। तो रेट कितना है, रेट है 10%, 10% वाला कितना समझना है 1/10
अब प्रिंसिपल तब क्या मानेंगे, हमको मानना कितना चाहिए था 10, लेकिन कितना साल है 3 साल है, तो 10 का कितना हो गया क्यूब 1000, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000। ठीक है, अब कितना साल दिया हुआ, चूंकि 3 साल दिया हुआ, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ठीक है, पहला साल पे रेट 1/10, दूसरे साल भी रेट 1/10, तीसरे साल भी रेट कितना 1/10। पहला बार में जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा, एसआई निकलता है। ठीक है, तो अगर हम पहला साल का एसआई का बात करते हैं तो 1000 का 1/10 कितना हो गया 100 हो गया, फिर 1000 का 1/10 ये भी 100 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कहने का मतलब पहला साल एसआई 100 मिला, दूसरे साल भी एसआई 100 मिला, तीसरे साल भी एसआई 100 मिला, कुल मिला के तीनों साल मिला के एसआई कितना मिला 300 मिला। ठीक है, अब उसके बाद चूंकि हम यहाँ पर बात क्या चीज का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो क्या होगा कि पहला साल जो इंटरेस्ट मिला है, सेकेंड ईयर जैसे जाएंगे इस पहले वाले पे भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा उसी रेट से। ठीक है, मतलब इस वाले पे भी हमको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, किस रेट से, तो वही 1/10 से। ठीक है, तो इस 100 का 1/10 कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, अब जैसे हम तीसरे साल में जाते हैं, अब तीसरे साल में हम जैसे गए तो 3 पैसा हमारे पास, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इस तीनों पे हमको फिर से क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इस 100 पे भी मिलेगा, इस 100 पे भी मिलेगा और ये 10 पे भी मिलेगा। ठीक है, अगर इस 100 पे मिलता है, अच्छा किस रेट से मिलेगा, वही रेट से 1/10 से। ठीक है, इस 100 पे मिलेगा 1/10 से, तो कितना हो गया, अभी जस्ट निकाले थे कितना 10, इस 100 पे 1/10 से मिलेगा तो फिर से 10 हो गया, और इस 10 पे 1/10 से मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये हो गया फ्रेम तैयार। ये क्या हो गया फ्रेम तैयार। अब क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। सीआई कितना दिया 6620, 6600 कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। क्या हम ये पूरा को सीआई बोलते हैं, ये पूरा पार्ट क्या है सीआई है, तो सीआई का वैल्यू 6620 दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, जबकि मेरे अनुसार कितना निकल रहा है 300 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो गया, 330 और 331, मतलब पूरा को जोड़ के कितना आ रहा है 331 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे अनुसार सीआई 331 निकला, जबकि क्वेश्चन के अनुसार सीआई दिया 6620। ठीक है, कटा सकते हैं 20 वाला। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना निकल गया 20, मतलब एक का वैल्यू कितना निकला 20 निकला, और हमको निकालना क्या है सीआई फॉर थर्ड ईयर, 3 साल तक का सीआई नहीं, सिर्फ थर्ड ईयर का सीआई, सिर्फ थर्ड ईयर का सीआई। तो देखिए ये होता है तीसरे साल का सीआई, ये होता है दूसरे साल का सीआई, ये होता है पहले साल का सीआई, ये पहले साल का एसआई। ठीक है, तो तीसरे साल का सीआई ये हमको फाइंड करना है ना। तीसरे साल का सीआई मेरे अनुसार कितना हो रहा है 110 10 120 121। ठीक है, सीआई फॉर थर्ड ईयर, सीआई फॉर थर्ड ईयर कितना निकल रहा है मेरे अनुसार 221 निकल रहा है। ठीक है, मेरे अनुसार कितना निकल रहा है सीआई फॉर थर्ड ईयर 221 मेरे अनुसार निकल रहा है। ठीक है, जबकि एक का वैल्यू कितना है 20 है, तो 221 का वैल्यू कितना हो जाएगा 221 गुना 20 400। ठीक है, 42। क्लियर, अब देखिए एसआई फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक का, तीसरे साल का नहीं 3 साल तक का एसआई क्या है। ठीक है, 3 साल तक का एसआई क्या है, तो पहले साल का 100, दूसरे साल का 100, तीसरे साल का भी 100, मतलब 3 साल तक का कितना हो गया 300 हुआ। ठीक है, तो एसआई फॉर 3 ईयर्स कितना है मेरे अनुसार 300 है, जबकि एक का वैल्यू कितना है 20 है, 300 का वैल्यू कितना होगा 300 गुना 20 6000। क्लियर, अब उसके बाद क्या है डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई फॉर थर्ड ईयर, सॉरी 3 साल, 3 साल तक का सीआई और एसआई का डिफरेंस, 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो देखिए ये वाला पार्ट जो होता है 100 100 100, ये वाला पार्ट क्या है एसआई है, और ये पूरा पार्ट क्या है ये पूरा पार्ट सीआई है। सीआई में जब एसआई घटा देंगे तो मतलब यही ना हुआ ये वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या 10 10 10 और 1। ठीक है, ये हो जाएगा सीआई और एसआई का डिफरेंस। ठीक है, तो सीआई और एसआई का डिफरेंस मेरे अनुसार कितना निकल रहा है, सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना निकल रहा है, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, तो 10 10 20 10 30 31, तो मेरे अनुसार 31 निकल रहा है, जबकि एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो 31 का वैल्यू कितना होगा 31 गुना 20 600
620। स्टूडेंट देखिए आज इतना हम बता दें, ठीक है। इसके बाद हम और नया नया क्वेश्चन सब लाएंगे, ठीक है। ये तो मेरा पहला क्लास था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।